तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं COF6 का। तो CO क्या है बेटा, CO हमारे पास कोबाल्ट है, कोबाल्ट, और ये है CO और F6 होगा। और इसमें क्या है, इस पूरे में यदि हम देखेंगे तो इस पूरे पे लगा हुआ कौन सा चार्ज लगा हुआ है, 3 तो सबसे पहले काम क्या होगा हमारा कि इस कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, परमाणु क्रमांक कितना कोबाल्ट। ये 2 3 का तो याद रखना ही बेटा, है ना, फेरस हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, है ना, जिंक हो गया। ये कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके हमें याद रखने होंगे। तो यहाँ पर क्रोमियम से लेकर के पूरा, है ना, कितना होगा बेटा इसका, 27। हम्म, इसका एटॉमिक नंबर होता है 27। कितना होता है, 27। ध्यान से सुन देखना जिन लोगों ने नहीं देखा था, है ना। यदि हम 27 इसका क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है, तो 27 होने पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख रहे हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लो या ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो। इसमें ये ध्यान रखना लिगेंड्स की संख्या कितनी है, 6 है। लिगेंड्स कितने हैं इसमें, 6 है। तो कोबाल्ट का पहले इसमें यदि ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालेंगे तभी देखते हैं, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देते हैं ना। तो कोबाल्ट को हम मान लेंगे एक्स। इसमें 6 फ्लोरीन जुड़े हुए, तो एक फ्लोरीन पे आवेश होता है -1 का, ठीक है ना, 6 फ्लोरीन है, तो इस प्रकार से आ जाएगा। और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो इस पे 3 माइनस चार्ज है बेटा, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ देखो x माइनस ये कितना, 6 कम 6 6 माइनस हो जाएंगे, और इज इक्वल टू -3। तो ए यहाँ पर माइनस के 6 हैं, उधर जाएंगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +6 -3। तो +6 ज्यादा है, +6 में से +3 में से ये घट जाएंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास, +3 के बच जाएंगे। क्या बचेंगे, प्लस के 3 बच जाएंगे। ये हमारे पास प्लस के 3 बच गए। क्लियर। इस प्रकार से हमारे पास प्लस के 3 हो गए। अब जब प्लस के 3 यानी कि इसका ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी, +3। ये नहीं होगी बेटा, ये इसको ध्यान मत रखना, ठीक है ना, जितना उस पर आवेश होगा उतना दिखाई देगा, ठीक है ना। तो +3, तो यहाँ ये आ जाएगा। तो हमने क्या मान लिया, इसको +3, हमने इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ली। क्लियर। अब क्या करना है, इसमें हम क्या करेंगे, पहला नंबर हम निकालेंगे इसका, क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालेंगे, देखो 27 का क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 होगा, और 3d कितने हो जाएंगे, 7। देखो ऐसे तो हो रहा होगा। देखो यदि हम इसको गिनेंगे तो 10 से हो गए, और 20 से हो गए, और 7 हो गए, 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत बेसिक चीज है ना, इसको तो आना ही चाहिए। तो सब देखो जो हमारे 11वीं के बच्चे हैं वो देख लो इसमें किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। अब देखो, जब इसमें क्या लिखा हुआ है, 3 पॉजिटिव वाला, तो हमें 3 पॉजिटिव वाला देखना है। तो कोबाल्ट का 3 पॉजिटिव यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 3 पॉजिटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। यहाँ सबसे बड़ी बात है, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहाँ से। इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि सबसे बाह्यतम कक्षा से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये गलती कभी मत करना बेटा, बार बार मैं इस चीज को रिपीट करता हूँ, ठीक है ना। सबसे बाह्यतम कक्षा से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी कि सबसे पहले बाह्यतम कक्षा 4 है, ठीक है ना, 3d नहीं है, नहीं तो आप 3 यहाँ से निकाल दोगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने, 4s में 0 हो जाएंगे, और यहाँ क्या, यहाँ से निकलेगा 1, फिर उसके बाद 2 यहाँ से निकलेंगे और 1 यहाँ से निकलेगा, क्योंकि जब इसमें खत्म हो गए तो यहाँ से निकलने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2। इसको मैं इसीलिए बताता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकांश, जो Mn और क्रोमियम वाला पूछा गया है वो इसीलिए पूछा गया। देखा आप लोगों ने 3 नंबर का आया था, Cr 3 पॉजिटिव, Mn 2 पॉजिटिव, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 3 नंबर का था। छोटा नहीं बेटा, 3 नंबर में बहुत लिखना पड़ता है, फिर भी इसमें 3 नंबर का पूछा उन्होंने, बहुत सरलता के लिए। तो देखो, अब यहाँ जैसे कोबाल्ट हमने इसको ऐसे किया, फिर क्या करना है, इसीलिए पूछा गया वो, केवल मात्र एक इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं, बाह्यतम कक्षा से, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4s क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और 3d कितने हो जाएंगे बेटा, 6 हो जाएंगे। देखो
इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से इलेक्ट्रॉन निकालता है कि यहां से निकालता है। तो बच्चे क्या करते हैं, अधिकांश यहीं से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, और वो कहां से निकालते हैं, इस डी से, इसलिए गलत हो जाता है ना। ये आ गया। अब इसका जब हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे? पहले निकालेंगे किसके लिए, इसमें देखेंगे कोऑर्डिनेशन समन्वय संख्या कितनी है बेटा इसकी, समन्वय संख्या कितनी होगी इसकी, 6। बिल्कुल, इसमें 6 जितने उसकी द्वितीयक संयोजकता होती है उतने क्या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। और द्वितीयक संयोजकता किससे दिखाते हैं, लिगेंड से, ठीक है ना। तो ये आ गया इसमें 6। अब हमने करना क्या है कि जब ये 6 आ जाएंगे, यहां पर हमें आगे बढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, पहले हम लेंगे कोबाल्ट का, कोबाल्ट परमाणु में क्या रहा होगा, ठीक है ना, कोबाल्ट परमाणु में, है ना। तो कोबाल्ट परमाणु के लिए देखेंगे तो परमाणु में क्या है, यहां देखो सबसे पहले क्या होगा, 3D में कितने हैं, 3D में 7, ये है कोबाल्ट परमाणु, है ना। और 4s में कितने हैं, 2 है। फिर उसके बाद 4p में कितने हैं, कुछ नहीं है ना, इतने ले लेते हैं, हमें इतने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमें कितने जोड़ने हैं, F6 जोड़ना है, CO F6, यानी कि CO के साथ क्या करना है, F6 जोड़ने। 6 हमें चाहिए क्या, खाली ऑर्बिटल चाहिए। कितने ऑर्बिटल चाहिए बेटा खाली, 6, क्योंकि हमें 6 एलिमेंट्स को जोड़ना है। तो ये सीधा है कोबाल्ट परमाणु। तो कोबाल्ट परमाणु में यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहला यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ पर होगा, और सातवां यहाँ होगा, ठीक है ना। एस में तो आपको पता है केवल 2 हो सकते हैं, तो 2 हमने बना लिया। पी में कितने होंगे, यहाँ पर 3 कक्षक होते हैं, लेकिन तीनों कक्षक क्या है, वैकेंट। अब CO क्या होगा, CO 3 पॉजिटिव, हमने 3 पॉजिटिव लिया, 3 पॉजिटिव में 2 यहाँ से चले जाएंगे, और कितने जाएंगे यहाँ से, 1 यहाँ से जाएगा, 2 तो कहां से चले गए, इस वाले से। तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से आएगा, देखो बेटा, 1 यहाँ, 2 3 4 5 हमने दिखा दी, है ना। इसमें से एक जाना है, क्योंकि इसमें 3 पॉजिटिव, 2 तो ये चले गए पूरे, और एक जाना है, तो एक कहाँ वाला जाएगा, ये यहाँ वाला, लास्ट वाला, ये वाला, है ना। अब यहाँ 2 हो जाएंगे, इस प्रकार से हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये खाली हो गया। जब हम स्ट्रक्चर बना रहे होंगे तो इस प्रकार से आपको दिखाना होगा कि हमने केवल CO परमाणु का देखा, कोबाल्ट का देखा, तो इस प्रकार से था। ये कोबाल्ट आयन का क्या होगा, जो कोबाल्ट आयन है, ठीक है ना, कोबाल्ट आयन। तो कोबाल्ट आयन के लिए हमारे पास इस टाइप से आ जाएगा। उसके बाद कोबाल्ट आयन के बाद हम क्या करेंगे, इसमें sp3d संकरण होगा, क्या होगा, sp3d2, ये होगा इसमें संकरण, इस टाइप का संकरण होगा बेटा इसमें। किस प्रकार का संकरण हो गया सर इसमें, सर हमारा तो D2sp3 आ रहा है। बिल्कुल, हाँ, D2sp3 आ रहा है। अब देखो बेटा कैसे होगा, D2sp3 क्या होगा, हमने कितने जोड़ने इसमें, कितने जोड़ने, 6 जोड़ने हैं। और 6, ये फ्लोराइड क्या है, कैसा आयन है बेटे, पहले बताओ मुझे। इसका दुर्बल है सर। बिल्कुल दुर्बल है। तो क्या दुर्बल वाले इधर ले जा पाएंगे उसको, देखो इसमें ध्यान ये रखना आपको, दुर्बल है, कैसा है, दुर्बल है। क्या दुर्बल वाले इसको धक्का दे पाएंगे इधर, इन जो आयनों को इधर कर पाएंगे, कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है हमें। नहीं। क्या नहीं कर पाएंगे, इनको इधर की तरफ धक्का नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, ये इधर नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे तो क्या होगा, यही ध्यान रखना बेटा, और कुछ नहीं इसमें, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि फ्लोराइड क्या है, दुर्बल है। तो अब जब इधर नहीं जा पाएंगे तो इस इधर नहीं जा पाएंगे तो जगह नहीं बना पाएंगे, हमने क्या करना है, F6 जोड़ने, एक 6 F यहाँ जुड़ेगा, दूसरा यहाँ जुड़ेगा, तीसरा यहाँ जुड़ेगा, चौथा यहाँ जुड़ेगा, 4 ही तो जुड़ पाएंगे, लेकिन 2 कहाँ जुड़ेंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4D लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, D लेना पड़ेगा, ठीक है बेटा अभिषेक।
1 2 3 4 5 है ना, ये 5 होंगे। डी के कितने होंगे? 5 के होंगे। 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है बेटा, क्योंकि ये क्या है? दुर्बल है। फ्लोराइड आयन क्या है? दुर्बल है, और वो उनको धक्का देकर के इधर नहीं ले खिसका पा रहा है। यदि कोई परबल होता है तो तब यहाँ पर क्या हो जाता है? D2sp3 हो जाता है। अब चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। देखो हमने क्या लिया? फ्लोराइड आयन, और फ्लोराइड आयन ने क्या किया? अब हम देखते हैं COF6 का, ठीक है ना, COF6, और इसमें क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। क्या आएगा? 2 माइनस चार्ज आएगा, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 माइनस था ना, 3 माइनस, सॉरी 3 माइनस चार्ज। इसके लिए हम देखेंगे, तो इसके लिए क्या होगा बेटा? इस परमाणु के लिए इसकी जब संरचना बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ ये नहीं लेगा, ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। कौन करेगा? ये यहां से लेकर के और यहां तक आगे वाले करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? ये ऐसे ही रहेगा। तभी तो पूछ रहा था ऐसा क्वेश्चन। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। यहाँ देखो ये आ जाएगा, ये इस प्रकार से होगा, और यहाँ पर ये हमारे इस प्रकार से इस टाइप से आ जाएगा, और ये इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या होंगे? चारों के चारे ऐसे रह जाएंगे, ये ऐसा, ये ऐसा, ये, ठीक है ना। और यहाँ पर जुड़ेगा 1 2 3, है ना। देखो 1 हो गए, 4 हो गए, 5वां ये है, और छठा ये है, ठीक है ना। इन जगहों पर क्या होगा? फ्लोराइड आयन जुड़ेगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्लोराइड आयन दुर्बल क्या है? दुर्बल लिगेंड्स है, और दुर्बल लिगेंड क्या नहीं कर पाएंगे? इसको इधर की तरफ धक्का नहीं देंगे। परबल होता तो इसने कैसे होना था? फिर ये दोनों यहाँ चले जाते। परबल मान लीजिए, अब इसकी जगह हम क्या ले देते हैं? दूसरा ले सकते हैं हम, CO, CO को लेंगे, है ना। कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे। मान लीजिए हमने कार्बन मोनोऑक्साइड इसकी जगह होता है, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो सकता है? साइनाइड होता है। तो साइनाइड होता तो ये इसको धक्का दे देता है, फिर यहाँ क्या हो जाता? फिर इसने कैसे होना था? यही चीज तो उन्होंने समझी कि यहाँ पर यदि क्या हो जाते, ये अयुग्मित हो जाते, और ये क्या हो जाता है? इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता था? चेंज हो सकता था, ठीक है ना। तो साइनाइड वाले में देखोगे तो साइनाइड वाले में क्या होता? साइनाइड वाले में उसने इधर की तरफ धक्का दे देते उनको, है ना। इस प्रकार से वो आया था बेटा, ठीक है। साइनाइड वाले में क्या था? 3 पॉजिटिव और Fe था। अच्छा, इसमें थोड़ा अंतर था, है ना। देखो यहाँ पर कोवाल्ट था, है ना। तो इस प्रकार से आ जाएगा बेटा, है ना। तो यहाँ पर आएगा ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3d2। क्या होगा? sp3d2। इस कोबाल्ट के साथ Cn होगा तो तब क्या होगा? मान लीजिए हमने कोबाल्ट के साथ Cn लिया, तो तब क्या होना चाहिए बेटा? इसको समझ लो। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? sp3d2। ध्यान रखना, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3d2। क्लियर बेटा? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकता है। यहां पर थोड़ी एक चीज का ध्यान रखना, हमने क्या क्या लिया? COF6 लिया, और COCN, और इसकी होल 6 ले लें, और इस पर 3 नेगेटिव चार्ज चढ़ा दें, तो ये क्या होगा? तब उस दशा में इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3। ध्यान रखना कैसे होगा? D2sp3, क्योंकि ये साइनाइड क्या कर देंगे? इनको इकट्ठा कर देंगे। और ये कैसा वाला है? इसको देखो बेटे, कैसे चुंबकीय है? ये अनुचुंबकीय है। ये जो ऊपर वाला है ना हमारे पास, ये जो हमारे पास CO, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, है ना। यदि माना COF6 है तो ये कैसा है? अनुचुंबकीय है। कैसा है? अनुचुंबकीय, चुंबकीय, ठीक है ना। कैसा है बेटा? अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय मतलब इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। दूसरा क्या ये इसमें मानेंगे? ये कैसे होगा? रंगीन होगा, कलर होगा, क्योंकि स्वाभाविक है इसमें रंग होना है। लेकिन यदि हम ये वाला लें, मान लीजिए ये वाला लेते हैं, दूसरा वाला ये वाला लेते हैं, तो इस वाले में यदि हम देखेंगे तो ये क्या होगा? ये प्रतिचुंबकीय होगा, जबकि दोनों में एक ही जैसे लग रहा है ना, क्योंकि साइनाइड क्या है?
यहाँ पर साइनाइड क्या है, प्रबल लिगेंड से, ये धक्का देकर के उनको क्या कर देगा, प्रतिचुंबकीय, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होंगे तो इसके पास आयु में इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं। मान लीजिए ये होता है, तो यहाँ देखो दो ये हो गए थे, देखो ये दोनों एक इसमें आ जाते, ये यहाँ आ जाते, ये दोनों क्या आ जाते, इस वाले में आ जाते, 6 हो गए, ठीक है ना, 2 खाली हो गए, तो यहाँ पर साइनाइड, इन जगहों साइनाइड जुड़ेगा, इन जगहों साइनाइड जुड़ेगा तो ये कैसे हो जाता है, ये प्रतिचुंबकीय हो जाता है और ये कैसे हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, इसका कोई कलर नहीं होता। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना होगा कि एक चीज का ध्यान रखना होगा, कौन सा लिगेंड प्रबल है, कौन सा दुर्बल है। क्लियर हुआ बेटा? चलो कोई बात नहीं, ये तो था हमारे पास COF6 है ना। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका इसका स्ट्रक्चर भी किस प्रकार से होना चाहिए, अष्टफलिकीय। तो अष्टफलिकीय कैसे होगा, 8 या बीच में CO होगा, और अष्टफलिकीय किस प्रकार से होगा बेटा, इस टाइप से, अष्टफलक तो इसी टाइप से बनाते हैं, है ना, जिसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। अब तो स्ट्रक्चर आपको याद हो गए होंगे, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलिकीय कैसे होगा, चतुष्फलकीय कैसा होगा, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो इन जगहों पर क्या होगा, प्रत्येक जगह पर फ्लोराइड आयन लगा हुआ है, ये फ्लोरीन लगा हुआ है, इस टाइप से, है ना, इस टाइप से फ्लोराइड लगा, और इस पे पूरे मॉलिक्यूल पर क्या होगा, 3 - चार्ज होगा, ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार की संरचना इसकी बन सकती है। क्लियर? किसी को कोई समस्या बेटा इसमें पूछ सकता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है, दूसरा मैंने दिया था, अब चतुष्फलकीय वालों की संरचना आएगी, है ना, जो चतुष्फलकीय संरचनाएं दिखाते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन हमारे पास था, आ रखा था, यहाँ देखो ये है CO, मैंने क्वेश्चन क्या दिया था आपको, CO कोबाल्ट हेक्सामेथ है। यहाँ पर ये देखें बेटा, तो ये था CO। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। यस सर। ठीक है, ये देखो बेटा, इसमें क्या हुआ, CONH3, और इस NH3 का हम क्या कर लेंगे, ये तो हमारे पास CONH3 हो गया। CONH3 में क्या होगा, एक तो था CONH3 की होल 6, ये वाला दिया था ना आपको, और इसमें क्या आएगा, 3 पॉजिटिव आएंगे, ये वाला दिया था, यस सर। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, इस वाले स्ट्रक्चर में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर फिर कोबाल्ट है, और कोबाल्ट पर कैसे चार्ज होंगे, 3 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये जीरो वाला है, तो जीरो है तो जितना चार्ज इस पे है उतना इस पे आएगा बाहर, है ना। तो इस पे 3 पॉजिटिव हम निकाल भी सकते हैं बेटा, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल भी सकते हैं, तो इसमें क्या आएगा, 3 पॉजिटिव आएगा, बस सिंपल। और यहाँ क्या है, कोबाल्ट ही है, तो कोबाल्ट को 2 फॉर्म में ले लेते हैं। कोबाल्ट क्या आ जाएगा, यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या आएगा, लास्ट वाले में 3D कितना आएगा, 3D 6 आएगा, मैं सीधे बता 7। रहा, है ना। और 4s कितने आएंगे, 2 आएंगे, और 4p कितना होगा, 0 होगा। ये तो होगा बेटा इसमें, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इसमें यदि हम देखेंगे तो इसकी समन्वय संख्या भी क्या है, 6 है, क्या है इसमें, 6 है, ठीक है ना। अब इसमें यदि हम देखें, यहाँ पर ये तो कोबाल्ट के लिए हो गया, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, यदि हम इसको इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट एटम के लिए देखेंगे तो 6 यहाँ पर बना देते हैं, 5 4 5 हमने बना दी इसके, है ना, 5 को 1 से बना, इसमें बनाया हमने 1, इसमें कितने होंगे, 3, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होंगे, ये सर 1, हाँ, ये 3D 6 आएगा सर। 3D 6, 7 आएगा सर। अच्छा कोबाल्ट के लिए सिंपल, सही कह रहे हो, 3D 7 होंगे, है ना, क्योंकि 27 तो है इसका, तो यहाँ 1 2 इस टाइप 7 आएगा ना। 1 मिनट, इसको थोड़ा गड़बड़ हो रहा है बेटा, है ना, बिठा करके मैं ठीक, मान लीजिए हमने क्या लिया, ये बताना बेटा आप लोगों को ना, कहीं कहीं पे गड़बड़ियां हो जाती, देखो 1 2 3 4 हो गए, और 5वां हम यहाँ बना देते हैं, है ना। अब देखो यदि माना इसका 3D 7 है कोबाल्ट का, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक यहाँ आएगा पहले, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा, चौथा यहाँ आएगा, 5वां यहाँ आएगा, और छठा ये आएगा, और 7वां यहाँ, ठीक है ना, और यहाँ 2 ये आएंगे, इस टाइप से।
अब CO क्या करेंगे, CO पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज है। 3 पॉजिटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 यहाँ से निकलेंगे और 1 यहाँ से निकलेगा। तो तब क्या होगा, ऐसी दशा में ये आ जाएगा CO3 पॉजिटिव के लिए इस प्रकार से आ जाएगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ तो 2 ही बचेंगे, यहाँ क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा, यहाँ 1, ये भी 1 और यहाँ भी 1, ठीक है ना। और इसमें कितने आ जाएंगे बेटा, इसमें हमारे पास कुछ नहीं होगा, है ना। और P वाले में कितने होंगे, इसमें भी कुछ नहीं होगा। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि जो हमारे पास क्या है NH3 है, NH3 किसके अंतर्गत आता बेटा, अणु है सर वो। हाँ नहीं नहीं, NH3 तो अणु तो है, लेकिन इससे पहले हमने प्रबल फ्लोराइड को प्रबल है देखा सर, है, हाँ? प्रबल, ठीक है। बिल्कुल परबल लिगेंड से आता है। कैसे में आता है, परबल लिगेंड से। ये F कैसे था, दुर्बल। ये क्वेश्चन बनेगा, आप लोगों के पास ये क्वेश्चन बनेगा कि जो हमारे पास NH3 वाले में था, इसमें परबल लिगेंड है, तो यहाँ पर क्या होगा, परबल लिगेंड है तो ये इनको धक्का दे करके इधर अंदर ले जाएगा, इनर ऑर्बिटल में ले जाएगा, है ना, अंदर की तरफ लिखा है ना। और उसमें नहीं ले पाया था, किसमें नहीं ले पाया था, जहां पर फ्लोराइड वाले में था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो NH3 ले लिए ना हमने, तो अब हम यदि हम अमोनिया देखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि CO और यहाँ पर हमने ले लिया NH3, क्या लिया NH3 और इसका होल 6, और इस पर कौन सा चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, NH3 एक प्रबल लिगेंड, कैसा लिगेंड है, प्रबल लिगेंड, ये प्रबल लिगेंड है बेटा। तो प्रबल लिगेंड होने के कारण ये हमने शुरू में एक लिस्ट बनाई थी आपको, वैसे ना, प्रबल लिगेंड से। तो प्रबल लिगेंड होने से क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इस वाले में जो हमारे पास ये बना हुआ है लास्ट वाला, 1 2 3 4 5, है ना। देखो यहाँ पर इस वाले में क्या होगा, ये 2 तो चले जाएंगे, प्रबल लिगेंड्स क्या करेगा, उनको धक्का देगा, ठीक है ना। ये इस टाइप से आ गए, ये 2 आ गए यहाँ वाले, और 2 ये आ गए। देखो जिसके कारण क्या हुआ, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। ये साइंटिस्टों ने देखा ऐसे क्यों हो रहा है, उन्होंने कहा ये दोनों तो एक जैसे हैं, तभी तो उन्होंने प्रबल लिगेंड्स और दुर्बल लिगेंड्स का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा नहीं, जो ताकतवर हैं वो क्या कर रहे हैं, इनको धक्का दे रहे हैं अंदर की तरफ, और जो ताकतवर नहीं है वो धक्का नहीं दे पा रहे हैं। जो प्रबल है वो तो धक्का दे रहे हैं, है ना। और तब उसी आधार पर उन्होंने कहा कि प्रबल लिगेंड्स कौन कौन से हो सकते हैं और दुर्बल लिगेंड्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट, इसीलिए देखो CO और यहाँ पर होगा F6, है ना, और इस पर क्या होगा, 3 माइनस चार्ज हो जाएगा, है ना। और CO और यहाँ पर होगा NH3 और होल 6, देखो जबकि दोनों एक जैसे हैं, और इस पर क्या है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, उसमें 3 पॉजिटिव चार्ज था पहले वाले में ना, 3 नेगेटिव, ठीक है ना। देखो दोनों एक जैसे हैं, देखो इसमें भी 6 लिगेंड्स है, इसमें भी 6 लिगेंड्स है, इसका जो समन्वय संख्या इसकी भी 6 है, इसकी भी 6 है, ठीक है ना। इस पे भी आवेश 3 पॉजिटिव है, इस पे भी 3 पॉजिटिव है, दोनों में इसमें देखेंगे तो 3 पॉजिटिव इसमें भी आएगा, और इसमें भी 3 पॉजिटिव आएंगे, ठीक है ना, दोनों में 3 3 पॉजिटिव। अब क्या हुआ, जब इसने इसको धक्का दिया, देखो अमोनिया परवल है, परवल ने क्या किया, दोनों का एक जैसे स्ट्रक्चर, इसको समझना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने कहा कि ये तो दुर्बल है, ये नहीं कर पा रहा है इनको बैक, ठीक है ना। लेकिन ये परवल था, इसलिए इसने बैक कर दिया, और क्या कर दिया, यहाँ इन जगहों पर देखो एक S, ये देखो इस वाले ऑर्बिटल में यहाँ पर NH3 जुड़ा, ठीक है ना। और यहाँ पर भी क्या हुआ, NH3 जुड़ा, यहाँ पर भी क्या होगा, NH3 जुड़ेगा। और ये 2 क्रॉस क्यों कर रहा हूं बेटा मैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्या देते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस टाइप से NH3। अभी थोड़ी ये ध्यान रखना होगा आपको कि प्रबल लिगेंड्स कौन से हैं और दुर्बल लिगेंड्स कौन से हैं, बस बाकी आप लोग सब समझ चुके हैं, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसमें हाइब्रिडेशन कैसे हो जाएगा, पहले हमने D2 लिए, D2 लिए, फिर ये आएगा sp, और फिर sp3 हो जाएगा, है ना। तो ये वाला होगा D2 sp3 संकरण। क्लियर हो गया बेटा, इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। और देखो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा प्रतिचुंबकीय, कैसे होगा, प्रतिचुंबकीय, ये आपको पता है, क्योंकि इसमें क्या है, सारे के सारे
कैसे हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन। ये होगा रंगहीन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेगा इसी प्रकार से, इसमें तो दूसरे वाले से पूछा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो COF6 है और इस पे क्या है 3 चार्ज, ये कैसा है, ये कलर्ड है, अनुचुंबकीय है और कलर्ड है ना। जबकि क्या होगा CONH3O6 और इस पर क्या है 3 पॉजिटिव चार्ज, ये कैसा है, प्रतिचुंबकीय है और रंगहीन है, क्यों है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ ये आ जाए, क्लियर, ठीक है ना। और ये तब हमें बताना पड़ेगा ये फ्लोराइड दुर्बल लिगेंड से, प्रबल लिगेंड से, और इसने इस टाइप से किया, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट मैंने दिया था बेटा आप लोगों को चतुष्फलकीय संरचनाएं। ये तो क्या थी, अष्टफलकीय संरचनाएं। इसकी संरचना भी ऐसी बनेगी बेटा, कैसे बनेगी, अष्टफलकीय बनेगी। इसकी संरचना भी हम यहाँ बीच में ले लेंगे कोबाल्ट, ठीक है ना, और इस प्रकार से इसकी अष्टफलकीय संरचना बना देंगे, ये बन गया, ठीक है ना। अब अष्टफलक तो बिल्कुल याद हो गया होगा आपको, है ना। इन जगहों पर क्या आएगा, यहाँ पर NH3 होगा, यहाँ पर भी NH3 होगा, यहाँ पर भी NH3 होगा, यहाँ पर भी NH3 होगा, इस वाले में भी NH3 होगा, और इस वाले में NH3, और इस पूरे मॉलिक्यूल पर क्या होंगे, यहाँ पर आएगा 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 धनात्मक चार्ज। इस प्रकार से हम इसके स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा, इससे ध्यान रखना। उसके बाद हमारे पास चतुष्फलकीय संकरण है, और जहां पर चतुष्फलकीय कहां पर होता है, जहां पर sp3 संकरण होता है ना। तो चतुष्फलकीय जो संकुल होंगे, चतुष्फलकीय हमारे पास क्या होंगे, चतुष्फलकीय संकुल, संकुल का मतलब कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बेटा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने पहला जो एग्जांपल दिया था घर से बनाने के लिए, वो दिया था निकिल NiCO, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी, आप लोगों ने भी देखा, CO4, है ना। और इस पर चार्जेस है, कोई चार्ज है बेटा इसमें, 2 माइनस चार्ज है क्या, नहीं है नहीं सर। इस पे नहीं है ना चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं नहीं, सर। चलो ठीक। और दूसरा एग्जांपल दिया था हमने N, इसको एक ही साथ लेते हैं ना, ताकि हमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, NiCl4, और इस पर कौन सा चार्ज होगा, इस पर आएगा 2 माइनस चार्ज। ये है दोनों, इन दोनों स्ट्रक्चर को देख लें। तो देखो यहाँ पर निकिल का तो हमें एटॉमिक नंबर पता है, निकिल का कितना बेटा, 28। बिल्कुल, है ना, 28 इसका एटॉमिक नंबर है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 2 होंगे बेटा इसमें, हाँ 2 होंगे, 28 है ना, 29 वाले का जाएगा उधर, और 3d8। देखो यहाँ पहले बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, तो फिर अंदर वाले, है ना, ये संक्रमण तत्व की विशेषताएं हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो अब क्या होना है, ये तो है निकिल का, किसका है, निकिल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ बुक में इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखा होगा, सीधे दिया होगा निकिल परमाणु। उन्हें पता है कि बच्चा इतना जान चुका है निकिल परमाणु का, यहाँ पर लिखेंगे निकिल परमाणु का आकार, है ना। इसमें उनको पता है कि लास्ट वाला उसको पता होगा, यहाँ पर क्या ले लेंगे, पहले लेंगे हम किस वाले को, सबसे पहले 4s2। नहीं, पहले 3 को लेंगे इसमें, 3D यहाँ से लेते हैं, 3D पहले आता ना। हम यहाँ भले उसका ऊर्जा स्तर अलग है, लेकिन यहाँ हम लेके आ रहे हैं 3D ले रहे हैं, फिर क्या लेंगे 4s, और फिर क्या ले रहे हो 4D, 4p, ऐसे तो होगा, ये बीच वाले को नहीं लेते हो। अब 3D का मतलब हो गया, इसके पास D में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक, याद रखना, 2, 3, 4, 5, है ना। पहले पहले याद करना पड़ता, अब तो बिल्कुल याद हो गए होंगे आपको। डी में कितने कक्षक होते हैं, कितने होते हैं, कोई बताएगा, डी में कितने कक्षक होते हैं बेटा, सूरज बताओ बेटा, सूरज,
किसमें सर? डी में। डी में 5 होते हैं। बिल्कुल, डी में कितने कक्षक है? 5 है। ये मैं इसलिए चेक भी करना पड़ता है ना। देखो डी में हमारे पास 5 कक्षक है, एस में 1 और पी में 3 होंगे। ठीक है, बहुत आसान चीजें हैं। अब देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ 6। एस में कितने हैं? 2। ये हम निकिल परमाणु की बात कर रहे हैं, जो परमाणु के रूप में है ना। तो यहाँ 6 देखेंगे, 6 और 2 8 है ना, तो ये 28 नहीं 6 कहाँ से होंगे? 8 होंगे तो 8 है ना। इसको देखो 3D8 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 8 लिखा हुआ तो हम क्या करते हैं, 8 को कैसे बनाएंगे? देखो ए क्या भरा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5। 5 तो हो गए। चलो अब उसको मैं रेड पेन से करता हूँ। देखो छठा, सातवां और 8वां, ये देखो बेटे, है ना। इसलिए मैंने अलग अलग कलर कर दिया। अब देखो इसमें देखेंगे एस में, तो एस में 2 ही होंगे। क्लियर? एस में कितने होंगे? 2। अब ये तो था निकल परमाणु, इसका ऑक्सीडेशन निकालेंगे। इसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलेगी बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? 0 बिल्कुल, क्यों? अणु है सर। है? अणु है सर वो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो प्रशांत बहुत अच्छी तरह समझ गया। देखो ये कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? एक मॉलिक्यूल है, अणु, इसलिए इसकी ऑक्सीजन संख्या 0 होगी। इसका मतलब जब इसका 0 होगा तो इसका निकल का कितना होगा? निकल पर कौन सा आवेश होगा? देखो 0 निकल को हमने एक्स कुछ नहीं माना, होगा सर, है? न्यूट्रल। बिल्कुल, कोई चार्ज नहीं होगा सर। कोई चार्ज नहीं होगा इसमें, है ना। निकल पे क्या हुआ, इसने कोई इलेक्ट्रॉन दिए नहीं, इसलिए कोई चार्जेस इस पर नहीं होगा। निकल पर कोई आवेश नहीं होगा। आवेश नहीं होगा तो क्या करेगा? इसमें कोई आवेश ही नहीं है ना। तो आवेश नहीं है तो इसने कोई क्या नहीं करना है, कोई इलेक्ट्रॉन। निकल परमाणु हो या निकल आयन के रूप में ही रहेगा ही। तो जब आयन के रूप में रहेगा नहीं तो हम क्यों लिखेंगे इसको आयन के रूप फॉर्म में? निकल आयन के रूप में लिखना है, लिखेंगे नहीं इसको। तो हम क्या करेंगे, निकल परमाणु, निकल के साथ कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है बेटा? ये है प्रबल लिगेंड्स। प्रबल। हाँ कैसे होगा? गुड, ये बहुत बढ़िया हो गया, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है? प्रबल लिगेंड्स है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? प्रबल लिगेंड। क्लियर? और प्रबल लिगेंड होने के कारण क्या होगा, यहाँ देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इनको ये धक्का दे, ठीक है ना। इनको धक्का दे करके कहाँ लेके आएगा? इसको यहाँ लेके आएगा। और जब इसको यहाँ ले जाएगा तो फिर क्या होगा, ये इस प्रकार से बना देगा। यदि हम इसको देखेंगे, यहाँ पर आएगा NiCO4 का स्ट्रक्चर देखते हैं, NiCO4। या हम कह सकते हैं निकल में, निकल यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, निकल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बेटे? निकल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 संकरण। यहाँ आयन तो है नहीं इसमें, तो sp3 संकरण कैसे होगा? देखो ये इस प्रकार से जाएगा, 1 2 3 4 5, है ना। ये आ जाएंगे 5। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जो ये पहले वाले हैं, देखो जिनको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, देखो ये दोनों यहाँ के, ये पहले से, ये दोनों यहीं के हैं, ये पहले से, दोनों यहीं के हैं पहले से। लेकिन ये वाला देखो बेटा, इसमें क्या हुआ कि ये दोनों मिलकर के यहाँ बना दिए, तो इनको मैंने अलग से ये बना दिया। अब ये खाली हो गया। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इसके, ये कहाँ आ गए? इस वाले में आ गए, इस वाले में आ गए। इसलिए इसको मैं अलग ही कलर दिखा रहा हूँ। देखो ये दोनों कहाँ से आए? जो 4s से आए, 4s से कहाँ? यहाँ आ गए, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, ये भी पूरा खाली और ये भी पूरा। पर ये क्यों आए यहाँ? ये यहाँ क्यों आए? क्योंकि प्रबल लिगेंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसने धक्का देकर के उसको क्या कर दिया, पिछले वाले उसमें शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। अब इस प्रकार से खाली, तो यहाँ पर क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में संकरण करेंगे। और ये कैसा कैसा होगा बेटा? ये अनुचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा? प्रतिचुंबकीय होगा सर। बिल्कुल राइट, प्रतिचुंबकीय। ठीक है ना। ये कैसे होगा? प्रतिचुंबकीय। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? अब जो हमारे पास यहाँ पर आएगा NiCO4, इसका संरचना, इसकी संरचना कैसे होगी? यहाँ पर इसको हम ऐसे ही दिखा देंगे, d ऑर्बिटल हमें पता है 1 2 4 5, है ना। इन सब में क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से। ठीक है, ये इतनी बात तो क्लियर हो गई। यहाँ पर क्या होगा, इस वाले में क्या आएगा, इस वाले में हम जोड़ेंगे किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखना ये द्विदंती है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या माना जाता है, द्विदंती। कैसे लिगेंड्स होता है बेटे, द्विदंती या एक दंती? अरे बाइडेंटेट होता है या मोनोडेंटेट होता है? ये द्विदंती होता है बेटा, है ना। कार्बन, इसमें कार्बन भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है और ये भी दे सकता है, ऐसा क्या? चलो इसको देखना आप लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, द्विदंती है या एक दंती है ना। चलो ये हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा sp3, और हमें पता है sp3 में क्या होता है, जहां sp3 संकरण होगा उसकी संरचना चतुष्फलकीय होगी, और चतुष्फलकीय में क्या होता है बेटा, निकिल बीच में होता है, ये इस प्रकार से होंगे, है ना। और इन जगहों से ऐसा चतुष्फलक, ठीक है ना, इन जगहों पर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ होगा। पर ये छोटा मत करना बेटा इसको, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा। सी और ओ दोनों बराबर, कार्बन मोनोऑक्साइड इस टाइप से जुड़ेगा। क्लियर हो गया बेटा, ये कैसा होगा, इसका यदि हम देखेंगे, यदि यहाँ पर इसका ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। और उसके पास, क्योंकि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। और ये कैसा होगा, रंगहीन, और इसमें युग्म इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। अब दूसरा वाला एग्जाम्पल, तो दूसरा एग्जाम्पल था हमारे पास, सेम वहीं पर, है ना। ये था निकेल और Cl4, और इसमें कौन सा आवेश था, कौन सा आवेश था बेटा इसमें, 2 - थे इसमें, जी सर। 2 - ठीक है ना? तो पहले हम इसमें देखो, सबसे पहले हम इसके क्या कर लेंगे, इसका हम निकाल लेंगे। देखो ये दोनों चीजें क्लियर हो गया आप लोगों को। यहाँ पर देखो निकेल का एटॉमिक नंबर हमें पता है, अभी हमने देखा, है ना। निकेल का है 28, ठीक है ना, 28 है। तो इसका पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल। तो इसको देखो बेटा, एक्स माना हमने, इसमें 1 माइनस होता क्लोरीन पे, कितने क्लोरीन है, 4 है, तो 4 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, x-4 इज इक्वल टू -2, है ना। तो ये प्लस में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, x बराबर आ जाएगा +2, x बराबर कितना आ जाएगा +2, यानी कि निकिल पर 2 धनावेश हैं। इस वाले मॉलिक्यूल में देखेंगे तो निकिल पर क्या है, 2 धनावेश, ठीक है ना। इस वाले मॉलिक्यूल में इसके ऑक्सीडेशन नंबर। अब फिर वही निकिल परमाणु, निकिल परमाणु को तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे होगा। निकिल परमाणु के जो हमारे पास आएगा निकिल परमाणु, तो निकिल परमाणु की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, वो किस प्रकार से लिखा था, हमने निकिल को लिया था इस टाइप से। पहले लिया था 3D, 3D में कितने थे, 8, फिर 4s में कितने थे, 2, फिर 4p में कितने थे, 0। टाइम ज्यादा हो गया ना, चलो कोई बात नहीं, 1-2 मिनट और लेंगे बेटा, है ना। ये देखो, ये हमने क्या किया, 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ पर देखिए 1-2 मिनट और लेंगे बस, उसके बाद है ना। यहाँ पर देखो, और पी के कितने होंगे, 3 कक्षक यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर देखो इसमें कितने हैं, 8, तो परमाणु है, तो परमाणु में हम 8 दिखाएंगे, 2 2 4 6 और 1 7 और 1 8, है ना। इसमें कितने आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे, क्लियर। अब इसमें क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पर हम, ये तो निकिल परमाणु, निकिल आयन में देखेंगे, निकिल पर कितना आवेश है, 2+ चार्ज। तो 2+ चार्ज का मतलब कहाँ से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, कहाँ से निकलेंगे बेटा, कहाँ से निकलेंगे, इस वाले से, ठीक है ना, इस वाले से निकाल देंगे 4s से, इसमें तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ कितने होंगे, यहाँ 8 ही होंगे, 2 2 4 2 6 7 एंड 8, हुए कि नहीं हुए। पी वाला जो कक्षक है हमारे पास, पी वाला हमारे पास ऐसे रहेगा, वैकेंट खाली रहेगा, है ना। इसके बाद फिर हमें क्या करना होगा, ये निकल 2 पॉजिटिव के लिए हमने निकाल दिया। इसके बाद हमें क्या करना होगा बेटा, यहाँ पर जो निकिल, पहले देखते हैं इसमें संकरण कौन सा हो जाएगा। निकिल में, निकिल के साथ जुड़ा हो क्लोराइड, क्लोराइड क्या होता है बेटा, दुर्बल लिगेंड सर। बिल्कुल दुर्बल लिगेंड। बिल्कुल, ये ध्यान रखना बेटा, कैसे
होगा दुर्बल। पर अब आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं, है ना? देखो यहाँ दुर्बल लिगेंड से इनको क्या नहीं कर पाएगा, पेयर नहीं कर पाएगा। तो पेयर नहीं बना पाएगा तो इसलिए क्या होगा, संकरण किस प्रकार से होगा? यदि हम इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होगा, sp3 संकरण, यानी निकल में क्या होगा, sp3 संकरण। यहाँ लिख लेने हम, हमें फ्लोराइड आयन दुर्बल है, फ्लोराइड आयन दुर्बल। तो दुर्बल होने के कारण वो क्या कर देगा, इसमें ये इधर पेयरिंग नहीं कर पाएगा, युग्मित नहीं कर पाएगा, और क्या बना देगा इस प्रकार से। अब हम क्या करते हैं, सीधे लिख लेते हैं NiCl4 और इस पर 2- चार्ज लगा देते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है ना? यहाँ पर 2, यहाँ 2 और यहाँ 2, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, ठीक है ना? इसमें इस टाइप से जाएगा और यहाँ खाली रहेगा, और इसमें भी क्या होगा, ये पूरा खाली रहेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये दिखा सकते हैं कि जो यहाँ पर क्या होगा, इस टाइप से जुड़ेगा, इन जगहों क्या होगा, फ्लोराइड आयन, कौन सा, सॉरी क्लोराइड। हमें पता है क्लोराइड आयन क्या है, दुर्बल आयन, है ना? तो इसलिए इसने इसको क्या नहीं कर पाया, अलग नहीं कर पाए। ये इसी के कारण क्या है बेटे, ये प्रतिचुंबकीय है, सॉरी क्या है, अनुचुंबकीय है सर, बिल्कुल बिल्कुल राइट, इसलिए गड़बड़ हो गया था। ये कैसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें। हाँ बिल्कुल, ये कैसे होगा, अनुचुंबकीय होगा। और जो अनुचुंबकीय होते हैं इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इसका कैसा कलर हो जाता है, ये कैसा कलर है, ये रंगीन कलर हो सकता है, इसका रंग होगा, कैसे होगा, रंगीन होगा, कलर्ड होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये समझना है। और देखो हमने यदि हम पिछला देखते हैं तो क्वेश्चन भी किस प्रकार से पूछा था उसने, थोड़ी सी क्वेश्चन पे जाते हैं, एक मिनट है, क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो ये कह रहा है, देखो NiCl4 ये अनुचुंबकीय है, निकाला हमने, अनुचुंबकीय होते हैं, जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय, इसने लिखा हुआ सारी चीज, यद्यपि दोनों क्या है, चतुष्फलकीय है। क्यों, एक अनुचुंबकीय है और एक प्रतिचुंबकीय क्यों है? तो हम बताएंगे कि इसमें क्या होता है कि यहाँ क्लोराइड आयन है, जो क्या होता है, क्लोराइड आयन दुर्बल आयन होते हैं, वो क्या नहीं कर पाते, इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं कर पाते हैं, और वो युग्मित न कर पाने के कारण उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्या करते हैं, कलर देते हैं, और कैसे, कलर के साथ साथ अनुचुंबकीय होते हैं, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं। और इसमें क्या हो जाता है, वो उनको पेयर कर देता है, क्योंकि प्रबल लिगेंड्स है, प्रबल लिगेंड के कारण उसमें क्या हो जाएंगे, वो युग्मित हो जाएंगे, युग्मित होने से उसका गुण कैसे हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी ले सकते हैं, है ना? तो आई थिंक ये कंप्लीट हो गया।